राष्ट्रीय जनता दल 25 वर्ष का सफर तय करने जा रहा है। कल 25 वर्ष के आयु प्राप्त करेगी राष्ट्रीय जनता दल। जिन मूल्यों की स्थापना आदरणीय लालू प्रसाद जी ने राष्ट्रीय जनता दल गठन करते समय डाली थी नींव, फक्र के साथ आज एक एक कार्यकर्ता राष्ट्रीय जनता दल का यह कह सकता है कि आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जिन विचारधारा को अंगीकार किया था और अंगीकार करते हुए उस पथ पर चलने का जो निर्णय लिया था, उससे सुई के अग्रभाग भी आदरणीय लालू प्रसाद जी ने 25 वर्षों में राष्ट्रीय जनता दल ने कोई समझौता नहीं किया। देश की सभी पार्टियां गाहे बेगाहे सुविधा के अनुसार गठबंधन कर लेती है उन ताकतों से जो ताकत कहीं न कहीं समाज में धार्मिक उन्माद, नफरत और गैर बराबरी के बीज बोकर सत्ता की ललक में अपने को स्थापित करने की निरंतर प्रयास करता है। लेकिन सत्ता को दरकिनार करते हुए आदरणीय लालू प्रसाद जी ने अपने मूल्यों को, अपने सिद्धांतों को कभी भी टस से मस नहीं होने दिया। यह राष्ट्रीय जनता दल की देश में एक पहचान है। मित्रों, राष्ट्रीय जनता दल के गठन के संदर्भ में कई साथियों ने, वो दिन सबको याद है जिन लोगों ने बिहार निवास में जब ये गठन हुआ था, वो सारे कई ऐसे साथी यहाँ जो सीनियर हैं, जो समकालीन हैं, उन चीज़ों को देखे हैं, समझे हैं, जाने हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने भी आदरणीय लालू प्रसाद जी की विचारधारा को अपने कर्मों में आत्मसार करते हुए उस पथ पर आगे चलते रहे, निरंतर चलते आज तक सफर उन्होंने तय की है। ये बात माननी होगी। ये बात सत्य है कि राष्ट्रीय जनता दल को जो प्यार और स्नेह बिहार की जनता ने, देश की जनता ने जो दी है, उसी का प्रतिफल है कि आज राष्ट्रीय जनता दल इस राज्य के अंदर में सिंगल लार्जेस्ट सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आपके सामने खड़ा है। वो बिहार की जनता का स्नेह और प्यार, सामाजिक न्याय का मूल्य की जो स्थापना लालू जी ने की है। सामाजिक न्याय का मतलब कभी कभी लोग जात और पात के परिधि में बांधकर इसके महत्व को छोटा करना चाहते हैं। सामाजिक न्याय का मतलब कोई जाति नहीं होता। सामाजिक न्याय का मतलब डॉक्टर लोहिया के, आदरणीय लालू प्रसाद जी के अगर उनके जुबानों से जो परिभाषा निरंतर निकलती रहती है, जो शिक्षा से, चिकित्सा से, रोजी से, रोजगार से जो वंचित है, जो अंतिम पंक्तियों में है, जो महरूम है उन चीजों से, उसको मुख्यधारा में लाने का नाम ही सामाजिक न्याय है। और इस सामाजिक न्याय की विचारधारा को राष्ट्रीय जनता दल ने अपने नीतियों में, अपने सिद्धांतों में पिरोकर 25 वर्ष का सफर तय किया है। मित्रों, आज देश संक्रमण काल से दौड़ रहा है, राजनीतिक संक्रमण है इस देश के अंदर में। अधिनायकवाद सर चढ़ के बोल रहा है। राज्यों में जो हालात है, कहीं न कहीं लोकतंत्र बिल्कुल आज कमजोर होता जा रहा है, उसकी नींवें कहीं न कहीं हिल चुका है। इन परिस्थितियों में महती जिम्मेदारी राष्ट्रीय जनता दल के कंधों पे है कि इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए, इन मूल्यों की रक्षा के लिए हर एक कार्यकर्ता निश्चित तौर पर आगे बढ़ करके ही आप इसका मुकाबला कर सकते हैं। जहां देश के अंदर में आज कोई चर्चा नहीं करता महंगाई के सवाल पर, चर्चा नहीं करता इन हालातों पर, अधिनायक बात पर चर्चा नहीं होती, गैर बराबरी पर चर्चा नहीं होती, चूल्हे पर जो भार पड़ रहा है उसकी चर्चा नहीं होती, शतक पार कर जाते हैं पेट्रोल और डीजल की कीमत, इस पे चर्चा नहीं होकर के मंदिर और मस्जिद की चर्चा होती है। और ध्यान को भटकाने के लिए कहीं न कहीं ये ताकतें आपके भोली भाली जनता का ध्यान भटकाने की निरंतर प्रयास करता रहता है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल का ये 25 वर्ष सफर, एक कोई मैं अध्यक्ष जी के अगर लहजों में कहूं तो हमारा जश्न नहीं है। जश्न के साथ साथ हमारी भावी नीति क्या है, हमारे कार्यक्रम क्या है, किन सिद्धांत और मूल्यों को आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जो स्थापित किया, उन मूल्य और सिद्धांतों को लेकर के कैसे हम आगे जाएंगे। चुनाव के समय में आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो अपने वचन पत्रों के माध्यम से चुनाव में जो सवालात सामने खड़ा किया था बेरोजगारी का, बेरोजगारी राज्य में बिहार जो है पहला केंद्र बना हुआ बेरोजगारी के सवाल पर, उन सवालों को लेकर के दवाई, सिंचाई, पढ़ाई, कमाई,
सुनवाई और कार्रवाई की चर्चा की। उन चर्चाओं को बिहार की जनता ने अपने जुबान पे लिया और माना कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो रेखा खींची है आम जन के लिए है, जो सवाल सामने खड़ा किया है उनसे जुड़ा हुआ सवाल है। इसलिए इन सवालों पर राष्ट्रीय जनता दल निरंतर आगे बढ़ती रही है। राष्ट्रीय जनता दल के सफर में कई ऐसे बड़े नेता जिन्होंने अपनी लगातार सींचा सेवा नीति और सिद्धांतों को लगातार आप लोग के सामने पेश कर करके आपको मौका देने का काम किया। राजनीति का मतलब लालू प्रसाद जी कहते थे, आदरणीय नेता हमारे अभिभावक जो हैं, कि वोट का राज का मतलब छोट का राज, वोट का राज का मतलब छोट का राज। हर व्यक्ति इसको परिभाषित किया, पिरोया। जो व्यक्ति सोच नहीं सकता था सपनों में कि हम जो है उच्च सदन में जा सकते हैं, विधानसभा में, लोकसभा में जा सकते हैं, यही राष्ट्रीय जनता दल है। क्या आदरणीय लोहिया जी के सिद्धांतों को, उनके द्वारा बोए गए बीज को आदरणीय लालू प्रसाद जी ने, जो पत्थर तोड़ने वाली भगवतिया देवी थी, गया से मुसहरनी की बेटी को लोकसभा में भेजने का काम किया। यही सामाजिक न्याय है लालू प्रसाद जी का, यही लोहियावाद है, यही समाजवाद है। इन्हीं समाजवाद के मूल्यों को राष्ट्रीय जनता दल ने अपने जीवन काल में पूरी तरह से पिरो करके 25 साल के सफर तय किया है। इसलिए मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि आज जो हमारा कल का जो कार्यक्रम है, उन कार्यक्रम में भावी नीतियां, भावी कार्यक्रम में, चूंकि लॉकडाउन की स्थिति, अनलॉकडाउन का फेज चल रहा है, 6 तारीख के बाद क्या राज्य सरकार निर्णय लेती है, उन सवालों पर भी ध्यान देना होगा। उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल का एक एक कार्यकर्ता जो हालात है बिहार के अंदर में, इन सवालों को लेकर के आपको जाना, चूंकि महती जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। आपके जनता ने आपको मात्र 12,000 के अंतर में ये सरकार चल रही है। 12,000 आपसे अधिक मत एनडीए को मिला है। नैतिक रूप से नीतीश कुमार जी को प्रत्याग करना चाहिए, क्योंकि उनका एक मंत्री, एक विधायक ने स्पष्ट तौर पर कहा कि आपके नीतियों में विश्वास नहीं है, तो 12,000 का अंतर यहां खत्म हो जाता है, 3 लाख का अंतर खत्म होता है। तो नैतिक रूप से भी ये सरकार कहीं न कहीं अल्पमत में है। ये सरकार गिरी हुई सरकार है। इन गिरी हुई सरकारों को आपको कैसे, इन चुनौतियों को सामना की, कोई साधारण चुनौती नहीं है राष्ट्रीय जनता दल के कंधों पे। जनता की नजर आप पे है, युवा नेता के प्रति है, जानता है कि आदरणीय लालू प्रसाद जी का जो सुपुत्र है आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, वो सबको लेकर चलने की बात की है। A to Z के कार्यक्रम हमारे चुनावी कार्यक्रमों में दिखा। टिकट से लेकर के बंटवारे तक में A to Z की पूरी झलक साफ साफ दिखाई दी। इसलिए लोगों ने कहा कि नहीं, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद जी ने जो सच माने में A to Z की जो परिकल्पना की है, जो रेखा खींची है, उस रेखा पर चल कर करके आगे बढ़ने की कोशिश की है। इन परिस्थितियों में बिहार चारों तरफ अराजक स्थिति से गुजर रहा है, भ्रष्टाचार संस्थागत तौर पे हो रहा है। एक क्षेत्र में कई ऐसे काम आप पता कर लीजिए, अगल बगल के इलाकों में पूरी तरह से सरकार और उनके जो ब्यूरोक्रेट हैं, वो सब मिलकर के इस बिहार की संपत्ति को, संपदा को लूटने का काम कर रही है। इन परिस्थितियों में राष्ट्रीय जनता दल चुप नहीं बैठेगी। अगड़ा हो या पिछड़ा हो, दलित हो या महादलित हो, कमजोर तबका हो, औरत हो या मर्द हो, सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि राष्ट्रीय जनता दल ने जो रेखा खींची है अपनी आइडियोलॉजी का, सिद्धांत का, उसको कैसे आत्मसात करते हुए उस पर चलने की कोशिश करें, ताकि जो हमारा सपना है आदरणीय लालू प्रसाद जी का, जो सपना हमारे पुरखों ने देखा है, डॉक्टर लोहिया जी ने देखा है, लोकनायक जयप्रकाश जी ने देखा है, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने देखा है, उन सपनों को आपको साकार करना है। 3 आंदोलन इस देश के अंदर में चर्चित रहा। बिहार से उठी आंदोलन, सप्त क्रांति की नारा आदरणीय हमारे पुरखे डॉक्टर लोहिया ने दिया। सब संपूर्ण क्रांति का नारा लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने दिया। और सामाजिक क्रांति का नेता, सामाजिक क्रांति का अगुआ हिस्सा, जिसने धरातल पर सामाजिक क्रांति को उतारने का काम किया, उस व्यक्तित्व का नाम, उस व्यक्ति का नाम आदरणीय लालू प्रसाद जी है। और उसी विचारधारा को लेकर के सामाजिक क्रांति अगर न हुआ होता 90 के बाद, तो छुआ और छूत ऊंच और नीच, गैर बराबरी, बैठने और उठने की जो आपके अंदर नैतिक बल नहीं था बड़े लोगों के सामने, उसको आपको कहीं न कहीं आत्मबल दे करके आपको इतना आत्मनिर्भर किया कि अपने हक और हकूक के लिए निरंतर जाकर करके आप लड़ जाते हैं। वीडियो के चैम्बर में, कलेक्टर के चैम्बर में यो ही दाखला देते हुए तंग पिछड़ा का बेटा अपनी जब हक की बात करता है, कमजोर तबका का बेटा अपनी हक की बात करता है, तो लालू प्रसाद जी की सामाजिक न्याय और लालू प्रसाद जी की सामाजिक क्रांति वहां कहीं न कहीं स्थापित होता दिखता है। मित्रों, क्योंकि कल
कार्यक्रम होने ही लंबे कार्यक्रम, आलोक कुमार मेहता जी निरंतर उठने की कोशिश कर रहे थे, हमें लगा इनका इशारा है, इसलिए मैं चाहूंगा इन्हीं चंद शब्दों के साथ राष्ट्रीय जनता दल ने जो 25 वर्ष की आयु प्राप्त किया है, सफर तय किया है अपने मूल्यों के साथ, ऐसे मूल्यों के साथ निरंतर आगे बढ़े, यह प्रत्येक राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता का अपना कर्तव्य होना चाहिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ तमाम साथियों के प्रति आदर का भाव रखते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय राष्ट्रीय जनता दल।